विदेश मंत्रालय का है। पासपोर्ट किसी के घर से नहीं आए थे, इनको वीजा दिया गया था, आपकी सहमति से दिया गया था, हमारी विदेश नीति की सहमति से दिया गया था। जब आपको ये पता था ये स्थिति होने वाली है, फिर विदेश से लोगों को आने क्यों दिया? मैं कह रहा हूं इसका पूरा जितना भी परिणाम है और जितना भी इसका कसूर है वो मोदी जी आपकी सरकार का है। और इस समय शराबियों को आपने सबसे पहले ठेके पर जाने का परमिशन किसने दी? हमने दी है, जमातियों ने दी है, और किसी सरकार ने दी है, या मोदी जी आपने दी है? 20 लाख करोड़ मिले तो सही, पहले 15-15 लाख रुपए मिल जाए, उसके बाद 20 लाख करोड़ भी आप दे देना। कि जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज का ऐलान किया है मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उसको लेकर के सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार देशवासियों। मैं पुनः आपके सामने हूँ, संत युवराज, प्रमुख हिंदू सेना हिंद आर्मी, और मुझे स्वागत करता हूँ DS4 न्यूज़ का, सोनू जी का, कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मोदी जी तो इस प्रकार के कोई ना कोई चौंकाने वाले निर्णय लेते ही रहते हैं और देश उनका स्वागत करता है, पर वो निर्णय क्रियान्वित कभी हुए या नहीं हुए ये तो जनता ही बता सकती है। जैसे कि एक निर्णय था कि यदि हमारी सरकार आती है तो हम काला धन लाएंगे विदेश से, और काला धन लाते हैं तो हम 15-15 लाख रुपए सब लोगों के हिस्से में आ जाएगा। वो वीडियो मेरे पास उपलब्ध है, क्योंकि मोदी भक्त तो मानने को ही तैयार नहीं है कि मोदी जी ने कहा था 15-15 लाख रुपए के लिए। तो मोदी जी, मैं कहना चाहता हूं कि 20 लाख करोड़ की आवश्यकता नहीं है, केवल मेरे देशवासियों को 15-15 लाख रुपए ही दे दो तो ही बहुत है। और मैं कहता हूं 15 नहीं, चलो हम आपके ऊपर दया करते हैं, सब्सिडी में छोड़ते हैं, हम 5-5 लाख रुपए प्रत्येक भारतवासी आपको दान कर देता है प्रधानमंत्री राहत कोष के अंतर्गत में। आप 10-10 लाख रुपए ही प्रत्येक व्यक्ति को दे दीजिए भारतवासी के लिए, तो भी हमारा काम चल जाएगा। आप किस बात का एहसान कर रहे हैं? आप बार बार कोई ना कोई जुमलेबाजी करते हैं, कोई ना कोई घोषणाएं करते हैं, और अपनी घोषणाओं पर खरे नहीं उतरते। ना काले धन पर उतरे हैं, ना 15 लाख रुपए के ऊपर उतरे हैं। और आपने इतनी सिटियां बनाई, जो स्मार्ट सिटी बनाई, मैं ये कहता हूं वो स्मार्ट सिटी कहां पर है? आपने इतने रोजगार के लिए कहा कि लाखों की तादाद में हर साल रोजगार देंगे, वो रोजगार कहां है? आपने कहा था कि ये डॉलर 1 रुपए का हो जाएगा, अर्थात डॉलर की कीमत कम हो जाएगी, अर्थात हमारी GDP इतनी डाउन हो गई है। मैं कहता हूं कि आपने केवल इस समय व्यवस्था नहीं संभल रही थी देश की, आपसे लोगों के अंतर्गत में बहुत बड़ा उत्पात हो रहा था। जो लोग अपने घरों के लिए जाना चाह रहे थे प्रवासी, उनको आप भेज नहीं पा रहे थे। इस कारण से इतना जो सब कुछ हुआ, उसके अंतर्गत में आप लोगों ने केवल उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए केवल ये जुमलेबाजी की है। इतने सब की कहने की क्या जरूरत थी? योगी जी ने, धन्यवाद दूंगा, 1100 रुपए बांटे, और केजरीवाल ने 5-5 हजार रुपए बांटे। केजरीवाल का कोई प्रचार नहीं आया मीडिया पर, शांति से रहा, और उधर को योगी जी ने बहुत बड़ा प्रचार शुरू कर दिया, हु हल्ला शुरू कर दिया। मैं कहना चाहता हूं ये मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं, इनका क्या कसूर है? इनको पीटा जाता है, ये भूखे रहते हैं। कोई मेरी बहनों के बच्चे जो कि रोड पर हो गए हैं, कोई लोग बिलख रहे हैं, कोई लोग मर चुके हैं। क्या है, क्या वाकई में ये जो पैकेज है वो गरीब मजदूरों के लिए राहत का काम करेगा? ये गरीबों के लिए इस समय रोटी की आवश्यकता है, राशन की आवश्यकता है, उनके घर उनको पहुंचाने की आवश्यकता है, मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है। आप 20 लाख करोड़ की बात कह करके इसी प्रकार से कर रहे हो जैसे कि 15-15 लाख रुपए की बात कह करके जनता को वर्गला दिया। आपके भगत जानते हैं सब बात के लिए, परंतु प्रचार करते रहेंगे। चैनल इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, टीवी चैनल, परंतु वो भी प्रचार करते रहेंगे। और जो गरीब व्यक्ति है, जो आपकी जुमलेबाजी की बात कहेगा कि आप जुमलेबाज हैं, उनको रोक दिया जाता है, उनकी बातों को दिखाया नहीं जाता है, या उनको दोषद्रोह करार कर दिया। हर बात पर मुझसे कहते थे पाकिस्तान भगा देंगे, पाकिस्तान चले जाओ, मुसलमानों की बात कर। मैं कहता हूं क्या मुसलमान पाकिस्तान के अंतर्गत में है, हिंदुस्तान के अंतर्गत में नहीं है? अरे तुम प्रवासियों को उनके घर भेज दो, यही बहुत है। हमको पाकिस्तान तो आप जब भेजोगे। क्या जो 20 लाख करोड़ का जो राहत पैकेज है, क्या ठीक उसी तरीके से होगा इस्तेमाल जिस तरीके से PM केयर फंड का इस्तेमाल हो रहा है? मैं क्या कह रहा हूं, ये केवल एक पूंजीपतियों के लिए एक राहत देने का तरीका है।
बात ये कही जाएगी कि लोगों को नौकरियां देंगे, मजदूरी देंगे, फैक्ट्रियों में नौकरी, पर उसका फाइनेंस किसके नाम से होगा? बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम से होगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के नाम से होगा। अर्थात ये पूंजीपतियों की सरकार है और हम पूंजीवाद का विरोध करते हैं। हम गरीबों के साथ हैं, हम अल्पसंख्यकों के साथ हैं और हम पीड़ित पक्ष के साथ हैं। देश की जनता पीड़ित है, देश की जनता को उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। फिलहाल में केवल लोगों का मुंह बंद करने के लिए 20 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। अरे ये पैकेज देना था जो कि कहर हट जाता तब ये जो घोषणा कर देते, पर इसलिए कर दिया था। इस प्रकार की भयावह स्थिति, कहीं बैल की जगह पर आदमी लगा हुआ है, कहीं जो खींचने वाले बक्से को एक माता खींच रही है और उस पर बच्चा सो रहा है, और जो कि लोगों के छाले पड़े हुए हैं। इस प्रकार की भारत की दयनीय स्थिति है। इसको दबाने के लिए, इस आवाज को दबाने के लिए केवल मोदी जी ने जुमलेबाजी की है और देना भी है 20 लाख करोड़। तो क्या हो गया? आपको, आपके ऊपर कर्जा का बहुत बड़ा, जो कि जनता का आपके ऊपर कर्जा है, आप पहले से चुकाइए। सबसे पहली बात, ये 20 लाख करोड़ की बात बाद में करना, पूंजीपतियों को देना है, गरीबों का नाम मत लीजिए। 20 लाख करोड़ मिले तो सही, पहले 15-15 लाख रुपए मिल जाए, उसके बाद 20 लाख करोड़ भी आप दे देना। जमातियों को लेकर के लगातार इलेक्ट्रॉनिक टीवी मीडिया पर यह दिखाया जा रहा था कि वही है जिनकी वजह से आज अपना देश में इस तरीके से भयावह स्थिति देखने को मिल रही है। इसको लेकर सबसे आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप लगातार समर्थक रहे हैं मुसलमानों का? मैं एक बात कहना चाहता हूं, जहां भी कहीं बात आती है मुसलमानों की, मुझे टारगेट किया जाता है, हम लोगों को टारगेट किया जाता है। जमातियों की बात आती है तो ईरान के अंतर्गत में किन जमातियों ने फैलाया? मैं आपसे जवाब मांगता हूं। मैं कहता हूं चाइना के अंतर्गत में फैला तो किन जमातियों ने फैलाया? मैं ये कहता हूं अमेरिका के अंतर्गत में फैला है तो किन जमातियों ने फैलाया है? पूरे विश्व के अंतर्गत में क्या जमातियों ने फैलाया है? मैं कहता हूं नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये केवल मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, केवल मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है। और मैं ये कहता हूं जब तक हमारे देश के अंतर्गत कोरोना नहीं था, तभी से इन्होंने एक प्लानिंग बना ली थी शाहीनबाग को हटाने के लिए, प्लानिंग बना ली थी लोगों को जो कि प्रताड़ित करने के लिए। और मैं ये कहता हूं इन्होंने मौलाना के ऊपर टारगेट किया। गलती पर आप लोग हैं। यदि मस्जिद के अंतर्गत में कोई लोग होते हैं तो वो जुड़े हुए होते हैं, वो लोग प्लानिंग किए हुए होते हैं। और यदि हमारे मंदिरों में, गुरुद्वारों के अंतर्गत में कोई लोग होते हैं तो वो लोग फंसे हुए होते हैं। मुसलमानों के प्रति आप अन्याय करना चाह रहे हो। आप हिंदू मुसलमान की राजनीति को नहीं छोड़ना चाहते हो। अब कहते हो बंगाल के अंतर्गत में घर चल रहे हैं, मुसलमान चला रहे हैं। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और आप केवल हिंदू मुसलमान की बात करते हो, ये शर्म की बात है। जुमलेबाजी छोड़िए। देश इस समय संकट में है, पूरा विश्व संकट में है, सभी लोग साथ दे रहे हैं आपका, परंतु आप लोगों का साथ नहीं दे पा रहे हो। लेकिन सर युवराज जी, सवाल ये उठ रहा है कि जिस समय लॉकडाउन लगाया गया था, जब पूरी दुनिया घर में बंद थी, तरीके से भारत जैसे देश की अगर बात करें तो पूरा भारत देश घर में बंद था, उस समय पे इतना बड़ा भीड़ कहां से आया जो मौलाना साहब को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है? मैं ये कहना चाहता हूं मोदी जी, ये कसूर आपका है, विदेश मंत्रालय का है। पासपोर्ट किसी के घर से नहीं आए थे, इनको वीजा दिया गया था, आपकी सहमति से दिया गया था, हमारी विदेश नीति की सहमति से दिया गया था। जब आपको ये पता था ये स्थिति होने वाली है, फिर विदेश से लोगों को आने क्यों दिया? मैं कह रहा हूं इसका पूरा जितना भी परिणाम है और जितना भी इसका कसूर है वो मोदी जी आपकी सरकार का है। आपकी सरकार के द्वारा है, कोई रोड से नहीं आया, सब लोग प्लेन से आए, जहाज से आए, पासपोर्ट लेकर के आए या पानी के रास्ते से आए। मैं ये कह रहा हूं को बढ़ाने के अंतर्गत में पहले सरकार ने राजनीति की जिससे कि शाहीनबाग हट सके, जो कि मुसलमान जो उत्पात मचाने की स्थिति की बात कही जा रही थी वो बंद हो सके। और इस समय शराबियों को आपने सबसे पहले ठेके पर जाने का परमिशन किसने दी? हमने दी है, जमातियों ने दी है, और किसी सरकार ने दी है या मोदी जी आपने दी है? आपको लज्जा आनी चाहिए। मंदिर बंद हैं और शराब के ठेके खुले हुए हैं। ये कहां की नीति है? हम तो खुश हो रहे थे कि इस समय शराब बंद हो जाएगी, लोग सुधर जाएंगे, पर तुमने देश को उसी मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया। क्या शराबियों की भीड़ से जमातियों की भांत नहीं फैलता है? मैं पूछना चाहता हूं, आपसे प्रश्न करना चाहता हूं। केवल मुसलमानों की भीड़ हो वो फैलाते हैं, और जहां आपके और लोगों की भीड़ हो वो नहीं फैलाते हैं? मैं आपसे प्रश्न करता हूं। एक सवाल ये भी उठ रहा है सर युवराज जी कि
बताया ये जा रहा है कि जिस तरीके से जो देश में भयावह स्थिति तो फैली हुई है, जो लोग पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं। जब पहली बार जब लॉकडाउन लगाया गया तो देखा गया कि दिल्ली के जो टर्मिनल है, बस स्टैंड है, वहां पे काफी लाखों की तादाद में जो भीड़ इकट्ठी हुई थी घर जाने के लिए, वो स्थिति मौजूद हुई थी। देखने को मिला था कि लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, किराया देने के लिए पैसे नहीं है। उसको लेकर के आज देखा जाए तो करीब 45-40 दिन से ज्यादा हो गए, उसके बाद भी वहां पे जो मजदूर है रुके हुए हैं, अपने आप को असमंजस में डाले हुए हैं। ना तो खाने का पैसा है, ना ही किराया देने का पैसा है, ना ही ट्रेन का किराया देने का पैसा है। इस समय इस हालात में अगर सरकार ने उसको चालू भी किया है और किराया इतना महंगा है, 1800 से ज्यादा का किराया है, तो मजदूर कैसे दे पाएगा? आप इसको ऊपर। मैं ये कह रहा हूं ये सरकार बिल्कुल फेल है और मजदूरों की तरफ से गैर जिम्मेवारी स्थिति है इनकी, किसी प्रकार से जिम्मेवारी नहीं संभाल रहे हैं। मैं ये कहता हूं यदि मुसलमान कोई भीड़ करें कहीं पर नमाज अदा करने के लिए, जमात के लिए, आनंद विहार बस अड्डा, बॉम्बे रेलवे स्टेशन, आप जितने भी देश के अंतर्गत में बड़े बड़े जंक्शन हैं उन पर जितनी भीड़ हुई, उनसे जो कि वायरस नहीं फैल रहा है, संक्रमण नहीं फैल रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, उस वायरस को रोकने के लिए डिस्टेंस जरूरी है, लॉकडाउन बहुत जरूरी है, लोगों को घरों पर भेजिए। और इस समय अभी लॉकडाउन खोलने की आवश्यकता नहीं है, लोगों को राशन देने की आवश्यकता है, सुविधाएं देने की आवश्यकता है। ये सरकार बिल्कुल फेल है। मजदूरों की तरफ से जिम्मेवारी जो संभालनी चाहिए वो नहीं संभाल रही है। लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, ये केवल अपनी मस्ती में केवल घोषणा पर घोषणा किए जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज ये भी देखा जा रहा है कि 20 लाख करोड़ रुपए का वादा तो कर दिया, क्या आपको लग रहा है कि इस वादे से गरीब मजदूरों को फायदा मिलेगा? पहली बात। और दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता बने हुए बैठे हुए, वो कह रहे हैं कि आप इतनी बड़ी घोषणा ना करते हुए, इतना तामझाम ना करते हुए, आप मात्र प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 7500 रुपए डाल दीजिए, उससे उनका खर्चा चल सकता है। इसको लेकर क्या देख रहे हैं? मैं कह रहा हूं मोदी जी ये काम कर ही नहीं सकते हैं, जो करने का काम उसे नहीं कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि 15-15 लाख रुपए की बात है, अरे तुम 1-1 लाख रुपए भी डाल दो, 50-50 हजार भी डाल दो। और जो कि राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि 7,500 रुपए डाल दीजिए, 7500 रुपए नहीं, 7500 रुपए से मेरी संतुष्टि नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम ज्यादा नहीं 25-25 हजार रुपए डालिए और लॉकडाउन 3-4 महीने के लिए और बंद कर दीजिए। और ये जितना भी 20 लाख करोड़ की जो घोषणा है ये केवल पूंजीपतियों के लिए है, गरीबों का सहारा लिया जाएगा, फिर इसके अंतर्गत में घोटाले होंगे। प्रधानमंत्री ने अपने कोष के अंतर्गत में जो पैसा डलवाया उसके अंतर्गत में घोटाला हुआ। मैं ये कहता हूं इस वायरस के नाम से महा घोटाला, सुपर बम्पर घोटाला होगा, ये आगे मालूम पड़ेगा जिस समय संकट से हम निकल जाएंगे। मोदी जी, इस संकट में देश ने आपका साथ दिया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने आपका साथ दिया है, पर आप इस संकट में फेल हो गए हो। आप जो जिम्मेवारी होनी चाहिए उस तरीके से आप नहीं संभल पाए हो। मैं ये कहना चाहूंगा आपको कुछ लोगों से राय लेनी चाहिए और जो आपके इर्द गिर्द में लोग हैं इनको थोड़ा हटाइए जिससे कि आपकी छवि सुधर सके।